हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं इफ एंड और इफ और फार्मूला एक्सेल में कैसे काम करता है और रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आज हम बताने वाले हैं कैसे यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है डिपार्टमेंट और वर्किंग डेज। इसमें हमको प्रमोशन देना है। प्रमोशन कैसे देना है? इसमें कंडीशन दिया गया है कि जिसका डिपार्टमेंट परचेस हो और 160 से वर्किंग डेज 160 से ज़्यादा हो तो प्रमोशन यस है, और नहीं तो नो। दूसरा ये एंड की मदद से निकालेंगे। और की मदद से क्या है? और की मदद से दोनों कंडीशन आपको बता दूं। इफ और एंड, इफ एंड और इफ और एंड में क्या डिफरेंस है? एंड उस जगह पे यूज होता है जहां दो कंडीशन मैच होना कंपलसरी है, मैच होना चाहिए। और कहाँ यूज होता है? और वहां यूज होता है जहां एक कंडीशन मैच हो और आंसर करेक्ट होना चाहिए। दोनों कोई एक मैच होना चाहिए। यहाँ पे जैसे है, अगर परचेस है तो भी यस है, और 160 से कम है तब एक कंडीशन मैच होना चाहिए। जैसे आपको बोला गया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है आपको, तो बोला गया कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों है तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों है तभी बनेगा। दूसरे कंडीशन में और आधार कार्ड या नहीं तो पैन कार्ड लेके आ जाओ तो वोटर आईडी बनेगा। तो यहाँ पे कोई एक होना चाहिए। आधार कार्ड भी होगा तो बन जाएगा, और पैन कार्ड भी होगा तो बन जाएगा। इसी तरह देखते हैं एग्जाम्पल कैसे काम करता है। यहाँ पे हम आंसर निकाल के रखे हैं मैनुअल। अगर यहाँ चलिए 4-5 है तो हाथ मैनुअल निकाल के लिख सकते हैं। अगर बहुत सारा डेटा हो कब किसी कंपनी का एम्प्लॉय का, तो उसमें टाइम लगेगा। फार्मूला की मदद से निकालते हैं। इजकल टू इफ और इफ एंड। इफ एंड क्या है? पहला पहला लॉजिक क्या है? परचेस। परचेस होना चाहिए इजकल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। टेक्स्ट है परचेस कोमा। दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक है वर्किंग डेज 160 से ज्यादा आना चाहिए, ग्रेटर देन 160। अब दो कंडीशन, दो लॉजिक हो गया। दो ही लॉजिक है इसमें। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा करेंगे। अब एंड हो खत्म हो गया। इफ के अंदर हम लोग आ गए हैं कॉमा डालते ही। अगर ये कंडीशन मैच होता है तो क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। क्या करेंगे? यस। इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे यस। नहीं तो नो। आंसर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फार्मूला की मदद से निकाले हैं और ये मैनुअल निकाले। रिजल्ट दोनों का सेम है। इसी तरह और निकालेंगे। और निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये कॉपी कर लेना है। कंट्रोल से कॉपी और एंटर। कंट्रोल वी। कॉपी नहीं हुआ है।
फार्मूला देखने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं आप, या कीबोर्ड में F2 प्रेस कर सकते हैं। अब ये एंड की जगह और कर देंगे। आंसर आ गया। आंसर सेम आया, देखिए यहाँ से मैनुअल लिखने वाले से लिखा था वो भी सेम है, ये भी सेम है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इफ एंड और इफ और की मदद से रिजल्ट। प्रमोशन देना है नहीं देना है, कितना भी डेटा रहे आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालेंगे यहाँ पे। ग्रेड कैसे निकालेंगे? ग्रेड निकालेंगे नेस्टेड इफ की मदद से, इफ के अंदर इफ डाल करके। आइए ग्रेड निकालने के लिए पहले यहाँ पे एवरेज है, एवरेज की मदद से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। एक कॉलम ऐड कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से, और यहाँ के परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए टोटल इक्वल टू टोटल, टोटल ये है F2 डिवाइड ये 100 मल्टीप्लाई 100। कैसे निकाले हम ये निकाल लिए हम। परसेंटेज आप बोल रहे हो कि परसेंटेज और एवरेज सेम है, कैसे? परसेंटेज और एवरेज सेम नहीं होता है। अलग अलग कंडीशन में अगर तीनों सब्जेक्ट सेम है, सेम मार्क्स का, तो ये सेम आएगा, नहीं तो अलग अलग आएगा। चलिए निकालते हैं। इफ लॉजिक टेस्ट, पहला लॉजिक क्या है? रिजल्ट। M2 इक्वल टू फेल रहेगा, तो ये जो फेल रहेगा फेल ही आएगा उसका ग्रेड। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? फेल। कोमा, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ कर रहे हैं हम लोग, तो इसी के अंदर एक और इफ लिखेंगे। इसका लॉजिक K2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 90 प्लस रहेगा तो क्या आना चाहिए? परसेंटेज 90 प्लस रहेगा तो A प्लस आना चाहिए। कोट में लिखेंगे, डबल कोट में A प्लस।
और इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉमा को कॉपी कर लेते हैं दोबारा लिखने के लिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इसको क्या चेंज करना है इसमें? इसमें खाली 90 की जगह 75 कर देंगे। 75 और ए प्लस की जगह ए कर देंगे। फिर से कॉपी को फिर से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी। इसकी जगह 60 कर देंगे। 60 60 रहेगा तो क्या होगा ग्रेड? बी। कोमा कंट्रोल वी फिर से करेंगे। अब क्या होना चाहिए? 35 से नीचे 35 से ऊपर रहने से क्या होना चाहिए? 35 ग्रेटर देन 35, तो सी होना चाहिए, सी ग्रेड। अब ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट अपने आप क्लोज हो जाएगा। कॉमा हटा दे रहे हैं लास्ट वाला। ग्रेड आ गया। देखिए, जो फेल है उसका फेल आ गया, और बी ग्रेड बी ग्रेड। अगर कुछ इसमें चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, इसको 90 कर देते हैं, इंटर एक। इसको 70, इसको 55 कर देते हैं, सी ग्रेड। तो ये निकल गया आपका ग्रेड। बाकी और एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट निकाल के। यहाँ पे डेटा है, इसमें कंडीशन क्या है? डिस्काउंट निकालेंगे नेस्टेड इफ की मदद से। नेस्टेड इफ, ये दूसरा रियल एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको कि और क्लियरिटी आ जाए आपको। पहले तो टोटल अमाउंट निकालेंगे, ये क्वांटिटी है और रेट है, तो इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। इस इंटर, ये टोटल अमाउंट आ गया। डबल क्लिक। अब डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट का कंडीशन क्या है? अगर कोई भी जो भी खरीदने वाला है, वो अगर 50 क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेगा, तो 50 से ज़्यादा खरीदेगा तो 20% डिस्काउंट होना चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा खरीद रहा है तो 10%, और 15 से ज़्यादा खरीद रहा है तो 5%, और अदरवाइज 0%। जो तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इक्वल टू इफ लॉजिक टेस्ट क्या है? 50 से ऊपर क्वांटिटी, ई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा, तो कितना आना चाहिए? इसका मल्टीप्लाई 20%।
20%, कॉमा दूसरा कंडीशन क्या है, फिर से इफ चालू करेंगे। इफ इसका लॉजिक टेस्ट, अगर E2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 30 से ऊपर है तो क्या आना चाहिए, कितना परसेंट आना चाहिए डिस्काउंट, G2 टोटल अमाउंट पे कितना डिस्काउंट, 10%, 10%, कोमा एक और इफ, एक और कंडीशन है हमारे पास, क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 15 अगर से ऊपर कोई खरीदता है तो कोमा टोटल अमाउंट पे कितना डिस्काउंट देना है, 5%, कोमा अदरवाइज 0, एंटर। यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे इफ छूट गया, इफ एंटर आ गया तो ये हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट आ गया। अब इसमें इसका निकालेंगे नेट अमाउंट, नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, ओके। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, वेयर होलसेलर और रिटेलर, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे होलसेल रिटेलर। बाकी यही तक, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह का एक्सेल ट्यूटोरियल का वीडियो चैनल पे आएगा। धन्यवाद।